हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का जो टाइटल एंड थंबनेल है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि मैं मेकअप की फील्ड में कौन सी डार्क रियलिटी आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, मेकअप की फील्ड में आने से पहले ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि मेकअप का जो फील्ड है वो ऐसा फील्ड है ना कि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी होती है। कभी कभी तो इंसान रो देता है, ऐसी भी चीज़ें होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेकअप में आना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्पेशली मेरे जो प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि मेकअप का जो फील्ड है वो कैसा फील्ड है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, मेकअप की जो फील्ड है ना वो अच्छी भी है, बुरी भी है। मतलब दोनों का मिक्सचर मैं कहूँगी कि यहाँ पर किसी की लाइफ बहुत अच्छे से सेटल होती है तो किसी की लाइफ ख़राब भी हो जाती है। ऐसा ये फील्ड है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एजुकेशन करते हैं उस टाइम पे हम हमारा करियर चूज़ करते हैं, तो वैसा ही इसमें होता है कि जब हम इसमें हमारा करियर स्टार्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो इसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें होती है। अब बात करते हैं हम एक छोटे से टॉपिक से कि एक टॉपिक है इंस्टाग्राम का ही है, मतलब एक अकेडमी है। उनके स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहती हूँ कि देखो, मैंने ना कुछ टाइम से मेरे सामने ये रील्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। मतलब 3-4 मैंने रील्स देखी कि उनकी जो स्टूडेंट हैं एंड उनकी जो मैम है वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। तो वो अपनी मेकअप सीखने के लिए वो कैसे वहाँ पर उस एकेडमी तक पहुँचे हैं वो स्टोरी वो बताते हैं। तो उस स्टोरीज़ में कुछ लड़कियों ने ये स्टोरी बताई कि मैंने अपना एजुकेशन छोड़ा है मेकअप के फील्ड में आने के लिए, मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ा है इस फील्ड में आने के लिए, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है इस फील्ड में आने के लिए, मैं अपने परिवार से झगड़ा करके आई हूँ यहाँ पर इस फील्ड में सीखने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें बुरी लगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फील कर जाते हैं इन सारी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती है लोगों पे ये सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए कि मैंने एजुकेशन छोड़ दिया, क्योंकि जो बच्चा दिमाग लोग होते हैं ना, उनका ऐसा हो जाता है कि अरे उसने तो एजुकेशन छोड़ के इस फील्ड में गई, यानी कि इस फील्ड में बहुत पैसा होगा, तो चलो मैं भी क्या सीख रहा है, मैं भी तो अपना 10th कंप्लीट कर लेती हूँ एंड मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हूँ। ये लोगों की थिंकिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, फर्स्ट आप आपका एजुकेशन कंप्लीट करो या फिर एजुकेशन के साथ साथ आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करो एंड दोनों को अच्छे से मैनेज करो। देन जॉब की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके पास एक अच्छा पैकेज है, अच्छी जॉब है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जॉब छोड़ के इस करियर में आना चाहिए। देन फैमिली को छोड़ने की बात या फिर हस्बैंड को छोड़ने की बात, तो आप कन्विंस करने की कोशिश करो उन्हें एंड देन आप सोचो कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है ना। मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत चीज़ें उनकी रील्स में मुझे लगी, जो कि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो देखो, जब हम मेकअप सीखते हैं तो उस टाइम पे ना क्या होता है कि हम सबसे पहले मेकअप सीखने के लिए एक अच्छी अकेडमी देखते हैं। तो उस टाइम पे सभी लोगों की जो अब मेंटालिटी है ना वो ऐसी बन गई है कि मुझे एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो चाहिए होती है, लेकिन मुझे एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट चाहिए जो कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो एंड उसके पास ही हम जा कर के सीखें। तो आपको फेमस, पॉपुलैरिटी ये चीज़ें नहीं देखनी है, आपको काम देखना है कि आप जिनके पास क्लास कर रहे हो उनका वर्क कैसे है, वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, उनके मेकअप कैसे, ये सारी चीज़ें देख करके आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, ठीक है। ना कि आपको ये देखना है कि वो कितनी पॉपुलर है। एक चीज़ और कि ये सारी चीज़ें शायद उस टाइम पे मुझे कोई बता देता तो शायद मैं भी वो सारी चीज़ें कह करके सीख करके आती, लेकिन ठीक है, नहीं था कोई बताने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब आप एक मेकअप आर्टिस्ट सेलेक्ट करते हो ना एंड जब आप उनसे कांटेक्ट करते हो, तो आपको उनको ये नहीं पूछना है कि आप कितने लुक सिखाने वाले हो, आपको उनको ये पूछना है कि आप कितने स्किन टाइप पे मेकअप करके दिखाने वाले हो, ठीक है। क्योंकि देखो, लुक मैटर नहीं करते हैं, मेकअप की जो स्टेप्स होती है ना वो सेम ही होती है, सिर्फ आई मेकअप एंड लिपस्टिक अलग होता है, बाकी पूरा बेस जो होता है वो सेम ही होता है। तो इसीलिए आपको कभी भी क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आपके मेकअप आर्टिस्ट को ये पूछना है कि आप कितने टाइप के स्किन पे हमें मेकअप दिखाने वाले हैं, जैसे कि डस्ट की स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, फेयर स्किन, है ना। मतलब बहुत सारे स्किन टाइप्स होते हैं। तो ऐसे आपको स्किन टाइप के बारे में पूछना है कि आप इतने इतने, मतलब जो होता है ना मैच्योर्ड स्किन वगैरह, ऐसे भी स्किन पे आप मेकअप सिखाओगे क्या। जब अगर आपको वो कहें कि हाँ हम ऐसे सारे स्किन पे मेकअप सिखाते हैं, देन आप क्लास ज्वाइन करो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्टली तो आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करो, देखो कि वो कैसी कैसी मॉडल्स अपनी क्लासेस में ला रही है, क्या वो सभी सुंदर मॉडल्स को ले रही है। मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि जो मेकअप आर्टिस्ट है ना वो इतनी
होशियार कहूँगी, मतलब इतनी होशियार और चंट मैं कहूँगी कि उनको पैसा कमाने के लिए ना वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं रियलिटी के बेसिस पे सारी चीज़ें करूँ, ना कि धोखे से। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि जो उनकी मॉडल्स होती है वो एक तो गोरी चिट्टी बहुत होती है, ऊपर से उनका स्किन ऐसा होता है कि उनके स्किन पे मेकअप बहुत अच्छे से आ जाता है, एंड उनका जो फीचर्स होता है, नाक नक्शा, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे ही मॉडल्स ली जाती है। हमारे जैसे शक्लों पे कोई मेकअप नहीं करना चाहता, सच बता रही हूँ आपको। तो उन लोगों के पास जो मॉडल्स होती है ना, वो ऐसी मॉडल्स होती है जिनके फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा गोरी हो। ऐसे मॉडल्स पे जो लोग शूट करते हैं ना, उनके पास आपको क्लासेस कभी भी नहीं ज्वाइन करना है, कभी भी नहीं। आपको उसी मेकअप आर्टिस्ट के पास क्लासेस ज्वाइन करनी है जो हर स्किन टाइप पे आपको मेकअप दिखा रही हो, एंड वो हर नाक नक्शे वाली मॉडल्स आपके पास लेकर के आ रहे हो, है ना। ऐसी मेकअप आर्टिस्ट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको मेकअप आर्टिस्ट कैसे सिलेक्ट करना है वो तो बता दिया। तो ये एक डार्क रियलिटी ही होती है जो अकेडमीज़ होती है ना उनकी, कि बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स पे शूट करो, देन उनको पता है कि स्टूडेंट हमारे तरफ खींचेंगे ही खींचेंगे, एंड देन वो स्टूडेंट को खींच भी लेते हैं, एंड उनका अर्निंग सोर्स तो स्टार्ट ही रहता है। लेकिन हम क्या सीखे, हम तो सिर्फ गोरे स्किन पे ही मेकअप करना सीख गए, है ना। तो इसीलिए आपको एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद अब हमने ठीक है मेकअप आर्टिस्ट सेलेक्ट कर लिया, हमने सीख लिया। अब सीखने के बाद जब हम 45 डेज़ का कोर्स कर लेते हैं, तो आपको कोर्स करने के बाद ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस, धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपने आज सीख लिया, कल ही आपको ऑर्डर आएगा या फिर कल ही आपके पैसे निकल आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इस फील्ड में पेशेंस, इस फील्ड में ना लोग कभी भी आपका काम देखेंगे। जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट से सीख के आओ, या फिर कोई भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ले लो, या फिर किसी भी लेवल का सर्टिफिकेट आप ले लो, वो कोई नहीं देखेगा, ठीक है। वो एक टाइम तक के लिए ही लोगों को अच्छा लगता है, देखते हैं। लेकिन जब ऑर्डर देना रहेगा ना, तो उस टाइम पे लोग आपका काम देखेंगे, ना कि आपका सर्टिफिकेट देखेंगे, या फिर ना वो देखेंगे कि आप किस मेकअप आर्टिस्ट से सीख के आए हो, ठीक है। क्योंकि लोगों को तो आपका काम देखना है, क्योंकि उनको आपसे मेकअप कराना है, तो वो आपका काम देखेंगे, ना कि आपके जो मैम है उनकी पॉपुलरिटी क्या है, या फिर किससे आपने सर्टिफिकेट लिया, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो काम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती दिनों में आप भले ही आपके जो चार्जेस है वो कम रखो, लेकिन अच्छा काम करो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना कि उनका ये कहना होता है कि नहीं, शुरुआती दिनों में तो हमें लोग पैसे कम पे करते हैं, तो मैं क्यों उतना महंगा प्रोडक्ट उन्हें लगाऊं, मैं तो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करूँगी ताकि मेरा प्रोडक्ट ही खर्च ना हो। ये मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा गलत होती है, एंड ये रियलिटी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि होती है, एक अकेडमीज़ में होती है, बताई जाती है कि आप लोगों को अगर कम बजट वाली क्लाइंट मिल रहा है तो आप उनको उस हिसाब से मेकअप करा दो। ये सारी चीज़ें गलत हमें सिखाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको नहीं करना है। आप चाहे 500 लो, 1000 लो, 1500 लो, 2000 लो, आपको काम 2000 वाला ही करना है, चाहे आपका क्लाइंट कोई भी हो। क्योंकि देखो, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो लोग हमें नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो लोगों को दिखाने के लिए आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा, अलग अलग लोगों के ऊपर मेकअप करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट्स बनाने पड़ेंगे, कम से लेकर के तो ज़्यादा तक का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि आप आओ और एकदम से आप अर्निंग स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। जो लोग सोचते हैं कि इस फील्ड में आने के बाद तो मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊंगी, मैं तो इतना कमा लूँगी कि मेरी लाइफ सेटल हो जाएंगी, जैसे कि हमारे मैम की हो गई है, मतलब जो भी आपकी मैम है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है, तब जा कर के वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फेमस हुए हैं। तो उसी तरीके से हमको भी करना पड़ेगा। किसी का स्ट्रगल कुछ महीनों का होता है, किसी का स्ट्रगल साल का होता है, 2 साल का होता है। तो ये पेशेंस होना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आजकल, आई थिंक सोशल मीडिया की भी क्लासेस दी जाती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए सभी को। लेकिन अगर आप ये मेंटालिटी रख रहे हो कि मैं ऐसे सक्सेसफुल हो जाऊंगी, कि मैं ऐसे ग्रो कर जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि इस फील्ड में लोग काम देखेंगे, ठीक है। ग्रो हो भी जाओगे एंड आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा तो कोई ऑर्डर नहीं देगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए काम अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि इस फील्ड में शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी कभी तो रोना आ जाता है कि अरे यार, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। ये डार्क साइड होता है इस लाइफ का, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं कुछ 2-4 बार ब्राइड्स डाल रही हूँ एंड मैं खुशी दिखा रही हूँ तो मैं खुशी हूँ, ठीक है। बहुत दिल दुखता है, बहुत रोना आता है कि अरे यार, ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, मेरा तो काम भी अच्छा है ना।
ऐसा होता है क्योंकि इस फील्ड में अब इतने लोग उतर गए, इतने सारे लोग आ गए हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर भी बढ़ गया है, ठीक है। आजकल तो लोगों ने अब कंपटीशन मेकअप का नहीं रखा है, पैसों का रखा है। वो 4 ले रही है ना, मैं 2 ही लूँगी, लेकिन आप मुझे ऑर्डर दो, ऐसा लोगों ने इस फील्ड में रख लिया है। तो ये डार्क रियलिटी है इस फील्ड की कि यहाँ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं क्लाइंट्स बनाने के लिए। तो आपको भी वही करना है कि इस फील्ड में आना है, इस फील्ड में आपको अपने पैर मजबूती से जमाना है ना, तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कम वाला क्लाइंट मिल रहा है तो कम वाला क्लाइंट भी लो। शुरुआती दिनों में हमें हर वो चीज़ करनी पड़ती है जो हम शायद स्टार्टिंग में नहीं सोच रहे होते। हम क्या सोचते हैं, हमारी मेकअप क्लासेस में ये सिखाया जाता है कि क्लाइंट्स के जो चार्जेस है वो ब्राइड्स के आप 8,000 लो, 10,000 लो। तो नहीं, शुरुआत में आपको ये देखना है कि आपके एरिया में क्या चार्जेस चल रहे हैं, उस हिसाब से आपको पैसे लेना है, ठीक है। अगर आपके एरिया में 10,000 चल रहे हैं तो आप 8 लो, अगर आपके एरिया में 5,000 रेट चल रहा है तो आप 4 लो। ऐसे आपको आपका जो रेट है वो ब्राइड्स का रखना है, क्लाइंट्स का रखना है, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ता है शुरुआती दिनों में। उसके बाद और ये कि इस फील्ड में क्लाइंट्स आपको हर जगह अच्छे मिले ऐसा नहीं होगा। कभी आपको क्लाइंट जो है वो अच्छे मिलेंगे, कभी बुरे मिलेंगे, कभी ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत दिल को दुखाएंगे, या फिर बहुत होता है कि हम इस फील्ड में कई लोगों से मिलते हैं। तो पता है, जब ऐसे लोगों से हम मिलते हैं ना, कुछ बदतमीज़ लोग होते हैं, उन लोगों से जब हम मिलते हैं ना, तो उस टाइम पे पता है ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों इस फील्ड में आई। अच्छा खासा मैं कोई जॉब कर रही होती ना, वही अच्छा होता। मतलब कभी कभी क्लाइंट्स इतना ज़्यादा सुना देते हैं हमें कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कभी कभी तो मतलब क्लाइंट खुद ऐसे माहौल में होता है या फिर खुद ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एंड उस टाइम पे वो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका मेकअप हटे ही ना फेस से। तो ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि दिमाग से खाली होते हैं कि हम कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं ना उनकी, हम मेकअप कर रहे हैं। तो अब गर्मी होगी तो मेकअप तो निकलेगा ही। ऐसे समझदार क्लाइंट नहीं मिल पाते हैं काफ़ी टाइम पे। तो इसलिए शुरुआती दिनों में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है इस लाइफ में आने के लिए। अब ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छी होती है तो मेकअप में थोड़ा सा कम इम्प्रूवमेंट होता है, कभी कभी मेकअप अच्छे होते हैं तो हेयर स्टाइल्स उतनी अच्छी नहीं होती। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसी होती है कि वो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेगी, चिड़चिड़ करेगी, रोकेगी, टोकेगी, अरे ये मत करो, वो मत करो, अरे तुमको समझता नहीं है क्या, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एंड उस टाइम पे इतना ज़्यादा हर्ट होता है, इतनी ज़्यादा हर्ट कर जाती है ना चीज़ें कि आपको बता नहीं सकती हूँ मैं। कभी कभी तो क्लाइंट ऐसा होता है कि पैसे पे करने के लिए भी बहुत चिक चिक करता है। मतलब काम तो करवा लेते हैं हमसे, एंड देन पेमेंट की बारी आती है तो अरे मेकअप तो ऐसा हो गया था, अरे मेकअप तो निकल गया था, अरे मेकअप तो टिका ही नहीं, ये सारी चीज़ें हमको बोल के कम पैसे पे करेंगे। या फिर कोई कोई तो करते ही नहीं है, बहस करके झगड़ा करके छोड़ देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा इस फील्ड में डार्क चीज़ें होती है कि क्लाइंट्स आपको बहुत बेवकूफ़ बना सकता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि कभी कभी अब देखो, बिगिनर होते हैं तो हम एडवांस बुकिंग नहीं लेते हैं ना, तो हम उस टाइम पे ये सोचते हैं कि अरे चलो ना, क्लाइंट्स मिल रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है, तो क्या एडवांस बुकिंग उनसे लेनी है। तो उस टाइम पे कभी कभी वो टाइम पे हमको धोखा दे देते हैं कि अरे अरे नहीं, मेरे दीदी ने ना कोई और मेकअप वाली बता दी है तो आप कैंसिल हो जाओ। तो उस टाइम पे कितना हर्ट होता है ना कि अरे यार कैसे करके एक ऑर्डर तो मिला था वो भी हाथ से चला गया। ऐसे भी दिन इसमें देखने पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एडवांस बुकिंग जब हम लेते हैं एंड देन वो क्लाइंट हमसे ऑर्डर कैंसिल करवाते हैं, तो लोगों के साथ जो उन्होंने एडवांस पे की है ना उसके लिए लड़ते हैं कि मेरी एडवांस अमाउंट हम मुझे रिटर्न करो, मुझे रिटर्न करो, मुझे रिटर्न करो। एडवांस बुकिंग हम इसीलिए लेते हैं ताकि अगर वो टाइम पे कैंसिल कर दे अपना ऑर्डर तो हमें लॉस ना हो। लेकिन कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे अजीबोगरीब होते हैं कि उस एडवांस पेमेंट के लिए झगड़ा करते हैं कि नहीं नहीं, मैंने आपको 500 दिए थे, 200 दिए थे, वो आप मुझे रिटर्न करो। ऐसा कर करके झगड़ा करते हैं। एक तो मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, आपको क्या बताऊँ, कि मेकअप करने के बाद वो कह रही थी कि उसकी स्किन ख़राब होगी, जबकि उसको थ्रेड के जो धागे होते हैं ना, लगते हैं कभी कभी हमें थ्रेडिंग पे टाइम पे, वो उसको यहाँ पर लगे हुए थे, तो उसको यहाँ पर निशान हो गए थे। एंड हो सकता है कि ब्लीच वीच कराने से या फिर कुछ चीज़ें कराने से उसको इधर उधर कुछ फेस पे हो गया था, या फिर हो सकता है कि मेकअप के प्रोडक्ट्स का भी कुछ हुआ हो। तो आपको पता है वो पेमेंट करने के बाद मेरी फ्रेंड का एक्सटेंशन रह गया था उसके पास, तो उसने इतना झगड़ा किया, बाप रे, कि मैं तुझे बदनाम कर दूंगी, मैं तो तुझे फेमस कर दूंगी, मैं तेरी फ़ोटोज़ यहाँ डालूंगी, या फिर ये करूँगी वो करूँगी। मतलब बाप रे बाप, इतना ज़्यादा कभी कभी सुनना पड़ जाता है इस फील्ड में। मतलब ऐसे भी कुछ साइको क्लाइंट्स हमें मिलते हैं कि जो
बेफिजूल की बातों पे झगड़ा करते हैं। जबकि मेरे फ्रेंड ने उससे कहा था कि ठीक है, अगर मेरी प्रोडक्ट से तुम्हारा फेस ख़राब हुआ है तो आप मेरे घर आओ, हम डॉक्टर को दिखाते। तो उसकी बहस ऐसी थी कि अ, मैं क्यों तेरे घर आऊँ एंड ऑल। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाई थी उस लड़की को कि मतलब क्या चल रहा है। तो ऐसी भी लाइफ होती है कि बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का जो स्किन टोन होता है, मतलब वो अनइवन होता है, यानी कि फेस उनका बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है एंड हाथ पैर जो होते हैं वो थोड़े से डल होते हैं। तो मेकअप जो है वो हम फेस के हिसाब से कर देते हैं, नेक के हिसाब से करते हैं। तो उनके हाथ पैर अगर थोड़े से डार्क लगे तो वो ये कहती कि अरे अरे मेरा तो हाथ पैर काले काले दिख रहे हैं, मेकअप ऐसा दिख रहा है। तो ये चीज़ें वो नहीं समझ पाते कि अरे मेरी बॉडी पे तो टैनिंग है, तो ये तो होने ही वाला है। ये सारी चीज़ें क्लाइंट्स नहीं समझता है। यहाँ पर बहुत सारी डार्क चीज़ें होती है इस फील्ड में। ओके, अब कुछ लोग, पता है आपको, कि ऐसे भी होते हैं बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। अब कुछ तो मेकअप आर्टिस्ट ऐसी भी होती है कि उनको स्टूडेंट्स कलेक्ट करना होता है। उनको ऐसा चाहिए होता है कि नहीं, हमारे बैच में इतने स्टूडेंट्स होने ही चाहिए। इसीलिए वो इतनी सारी चीज़ें मतलब गलत सलत अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बताते रहते हैं कि अरे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैं तो स्वेट प्रूफ मेकअप करके दिखाती हूँ कि चाहे आपको कितना भी स्वेट आए वो नहीं जाएगा, ऐसा वैसा। मतलब कितनी सारी चीज़ें बता करके ना ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ हो जाती है कि हम इतने लाख लाख फीस पे करके सीखते हैं एंड देन ऐसा होता है कि हम वहाँ पर जा कर के देख रहे हैं तो स्वेट प्रूफ मेकअप है ही नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें होती है एंड जो बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट होती है उनके कारण जो छोटे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पोस्ट से कोई पिक्चर वीडियो लेकर के आते हैं एंड कहते हैं कि अरे हमें तो ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, अरे हमें तो ऐसा मेकअप चाहिए, आप हमारे स्किन के जो टेक्सचर है उसे ऐसे गायब कर दो, हमारे पिंपल्स को ऐसे गायब कर दो। तो ये सारी चीज़ें उन्हें समझाना भी मुश्किल होता है। मतलब बहुत कुछ होता है कि क्योंकि देखो आजकल फ़िल्टर एडिट इतना ज़्यादा किया जाता है मेकअप को कि लोगों को ये लगने लगा है कि स्किन का टेक्सचर कुछ होता ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेकअप करने के बाद स्किन का जो टेक्सचर है, पिंपल्स है, जो भी है वो सब कुछ गायब हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। तो उनकी गलती नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट की ही गलती है। क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट अपने पेजेस पे ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करती है एडिटिंग से भरी वगैरह। तो उस टाइम पे क्लाइंट्स का हमें डिमांड करना बनता है। वो लोग तो वही डिमांड कर रहे हैं ना जो वो देख रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, जब वो अपनी वीडियोस में, फोटोज़ में भर भर के एडिट कर रहे हैं, भर भर के वो लोग स्मूथ कर रहे हैं स्किन को, तो हमारे क्लाइंट्स यही कहेंगे कि मेरे स्किन पे जो गड्ढे हैं वो भी नहीं दिखना चाहिए, फिर ऐसा ही होना चाहिए एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ती है कि लोग आते हैं, पिक्चर दिखाते हैं कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए एंड वो पे कितना करते हैं, 2,000 हमें पे करते हैं कि मुझे ऐसा ही मेकअप चाहिए। जिस मेकअप का चार्ज वो मेकअप आर्टिस्ट 10,000 ले रही है, उसका वो हमें 1,000 पे करके कहती है कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए। ये सारी चीज़ें क्लाइंट्स आपको कैसा भी मिलेगा एंड शुरुआती दिनों में क्लाइंट्स नहीं बनते हैं, बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता है, बहुत मुश्किल जाती है इस फील्ड में। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपके पास एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कह रही हूँ कि जिनका एजुकेशन अच्छा नहीं है वो नहीं बन सकते, लेकिन एजुकेशन इसीलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा शार्प माइंडेड हो गए हैं कि हमें कोई भी क्लाइंट कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने सक्षम होना चाहिए कि आप उनको आंसर कर सको, या फिर वो आपको कोई प्रोडक्ट का नाम पूछ रहे हैं तो आप उन्हें ईजिली बोल सको, है ना। तो इसीलिए एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं नहीं कहूँगी कि आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इस फील्ड में आओ। देखो किसी भी फील्ड में ना आने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो एजुकेशन करो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो देखो पैसा उनके लिए है जो लोग फेमस है, ठीक है। जो लोग बिगिनर्स हैं ना, उन लोगों के लिए इस फील्ड में कोई पैसा नहीं है। उन लोगों को स्ट्रगल ही करना है, उन लोगों को लॉस में रह के ही काम करना है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है ना, उनसे कभी कोई बहस नहीं करता है कि अरे आप इतने चार्ज क्यों ले रहे हो। वो जितना बोलेंगे ना उतना वो उनको पे कर देते हैं। लेकिन जब हम शुरुआती दिनों में होते हैं ना, और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती, तो उस टाइम लोग हमसे बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में कहते हैं कि अरे नहीं नहीं इतना ही दूंगी, इतना ही दूंगी। तो और हम ले भी लेते हैं क्योंकि हमें क्लाइंट बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में आप आओगे तो माला माल ही हो जाओ। इस फील्ड में आने के बाद तो मैं यही कहूँगी कि धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके पास भी ऐसी ऑडियंस हो एंड देन लोग आपसे भी कनेक्ट कर पाए, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ मेकअप सीख के और सिर्फ सीज़न वाइज आप मेकअप करके कभी भी उतना अचीव नहीं कर सकते हो जो कि लोगों ने शायद अचीव कर लिया हो।
तो इसीलिए हर दिन मेहनत करना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे होता है ना कि कोई जॉब पे है एंड उन्हें डेली जॉब पे जाना पड़ रहा है, डेली वो काम कर रहे हैं, तो वैसे ही हमें होता है कि हमें डेली हमारे काम को इम्प्रूव करना है, डेली हमें कुछ ना कुछ हमारे सोशल मीडियाज़ पे डालना है ताकि लोगों को पता चले कि हम मेकअप आर्टिस्ट हैं एंड ऑल। तो ऐसी सारी चीज़ें करनी पड़ती है इस फील्ड में। एंड ये जो फील्ड है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्क है, क्योंकि यहाँ पर फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि ये डार्क रियलिटी है मेकअप फील्ड की, कि यहाँ पर फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। जो चीज़ें लोग फ़ोन में देखते हैं वही चीज़ें उनको हकीकत में चाहिए होती है। तो ऐसी ये फील्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड मुझे तो पर्सनली आपको सच बता रही हूँ कि मैंने जब बेसिक कोर्स किया था उस टाइम पे मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा था। मुझे सिर्फ 2 ही ऑर्डर आए थे, लेकिन उस 2 में से एक ऑर्डर इतना ज़्यादा गंदा था और जो मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी वो इतनी वाहियात और बदतमीज़ किस्म की थी कि मैं भूल गई हूँ उस टॉपिक को और मैं याद भी नहीं करना चाहती, छोड़ो। फिर तो मैंने प्रोफेशनल मेकअप कोर्स किया, उसके बाद भी मुझे क्लाइंट्स बनाने के लिए टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स कर लिए, बहुत सारे मेकअप कर लिए, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे आने के बाद मैंने 5 महीने तक वेट किया, क्योंकि शादियों का सीज़न नहीं था। जब शादियों का सीज़न स्टार्ट हुआ तो उसके बाद थोड़े थोड़े ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुआ, है ना। देन एक क्लाइंट से मुझे 5 क्लाइंट मिले, ऐसा मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड धीरे 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 मैं शुरुआती दिनों में मैंने अपने चार्जेस को है वो कम ज़्यादा भी किया, क्लाइंट्स के हिसाब से मैंने किया, क्योंकि मुझे कस्टमर बनाने थे, मुझे क्लाइंट्स बनाने थे। तो इसीलिए हमें हर वो तरीका यूज़ करना पड़ता है कि अगर मैं मेरी क्लाइंट को 2000 बता रही हूँ तो अगर वो मुझे 1500 पे कर रही है या फिर 1000 पे कर रही है तो भी मैं काम करूँगी, क्योंकि उस एक क्लाइंट से मेरा और एक अगला क्लाइंट बनेगा। तो इस सोच में मैं करती गई। एंड ऐसा नहीं है कि आज अच्छी लाइफ नहीं है, आज अच्छा मैं अर्न कर रही हूँ। मैंने जितना भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था मेरे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की जर्नी में, वो सब मैं निकाल चुकी हूँ। एंड वो मेरा सब कुछ खर्चा जो है वो कुछ 3 से 4 महीने में ही निकल गया था। तो वो इसीलिए निकला कि मैंने हर वो काम लिया जो मुझे मिला, ठीक है। अगर मुझे हेयर स्टाइल्स के ऑर्डर आते थे ना, मैं वो भी काम करने जाती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं अरे मैं मेकअप प्लस हेयर स्टाइल ही करूँगी, नहीं, ठीक है। हेयर स्टाइल क्या आ रहा है ना, मैं 200 कमाऊँगी, मैं 400 भी कमाऊँगी, लेकिन जाऊँगी ज़रूर। तो ऐसा मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो ऐसा भी मेरा कुछ स्ट्रगलिंग जर्नी रहा है जो कि मैंने कम से स्टार्ट किया है। एंड आज भी मेरा ऐसा ही कि मैं क्लाइंट्स के हिसाब से अपना चार्ज कर लेती हूँ कम ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मुझे क्लाइंट्स बनाने हैं। एंड 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि यहाँ पर बहुत शो ऑफ होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि ऐसा हो जाता है हमें कि अरे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा हम बिगिनर्स को लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस फील्ड में आने के बाद आपको स्ट्रगल करना है, तब जा कर के आप अच्छा कमाओगे, अच्छी लाइफ जियोगे। वरना वही है, घिसी पिटी ज़िंदगी तो हम जी रहे हैं। तो बस यही है इस मेकअप फील्ड की डार्क रियलिटी की। यहाँ पर हर चीज़ हमें ऐसी नहीं मिलेंगी जैसी हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे दिखाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारी फेक चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग के परे होती है। कभी कभी रोना आता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, ऐसी ये जर्नी है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बस मैं ये कहूँगी कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा सुनने की, सहने की क्षमता है तो आप इस फील्ड में ज़रूर से आओ। बहुत ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की जिनके अंदर सुनने की, समझने की और स्ट्रगल करने की क्षमता होती है ना, उन लोगों की इस फील्ड में ज़रूरत है। तो बस आप आओ, काम करो, स्ट्रगल करो, तो आप इस फील्ड के मालिक हो। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं अरे मैं तो बस सीख के आ जाती हूँ एंड देन मैं घर पे बैठ के आराम से सो जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में तो आप कभी भी वो अचीव नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। तो इसीलिए इस फील्ड में स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा मेकअप करना। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखो बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी क्या बन गई है ना कि मैं अगर इस मेकअप आर्टिस्ट से सीखूंगी ना तो मुझे बहुत ऑर्डर्स आएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस फील्ड में आपको आपके काम को परफेक्ट करना होता है, चाहे फिर आप किसी पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट से सीख के आओ या फिर कोई छोटे मोटे मेकअप आर्टिस्ट से सीखो, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो मेकअप आर्टिस्ट होती है वो हमें एकदम परफेक्ट बना करके नहीं भेज सकते, ठीक है। वो हमें सिखाएंगे, हम सीखेंगे, देन उसके बाद हमें उसमें प्रैक्टिस करना है। वो एक लाइन है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये हमें हमारे घर पे आकर के करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है हेयर स्टाइल की, मेकअप की, आई मेकअप की, बेस की, तब जा कर के हम परफेक्ट बनते हैं। ना कि हम कोई बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास जा कर के परफेक्ट बनते हैं, ओके। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए
रेडी हो, तैयार हो तो आप इस फील्ड में ज़रूर से आओ। लेकिन ये सोच कर के इस फील्ड में कभी मत आओ कि अरे मैं तो 4 दिन में या फिर 10 दिन में मैं पॉपुलर हो जाऊंगी या फिर 4 दिन में मैं अपना पैसा वापस कमा लूँगी। ये सोच के नहीं आना है आपको, बस ये सोच के इस फील्ड में आना है कि नहीं, कुछ भी हो, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, मैं स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को सेट करूँगी ही करूँगी। तो ऐसा अगर आपका थिंक है तो आप इस फील्ड में ज़रूर से आओ। जो समझ आया, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें इसीलिए बताना चाहती हूँ कि एक बिगिनर को ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊँगी, उनको ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस जर्नी को बताते बताते या फिर इस फील्ड की डार्क रियलिटी या फिर कुछ चीज़ें मेंशन करते करते मैं खुद सैड हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वो सारी चीज़ें फील की है, तब जा कर के मैंने आपको बताई है कि इस फील्ड में ऐसा भी होता है। तो बस इसी कारण से मैं थोड़ी सी मुरझा सी गई, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं और ठीक हो जाऊंगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।